बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। तुलसीदास के पद कमल जो बारंबार मनाए, गुण गावहु सिया राम के हनुमत होहु सहाय। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमंत, सन्मुख प्रभु आसन धरहु सुनहु कथा भगवंत। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। बोलिए हनुमंत लाल की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस। अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री हनुमंतलाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, आप सबको जय सिया राम, राधे राधे। आइए श्री न्यूज चैनल पे हम सभी लोग भगवान की सुंदर सी कथा का श्रवण पान कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। आज की कथा में, आज कथा किष्किंधा कांड की कथा है, जिसमें भगवान राम और सुग्रीव से मित्रता होती है। ऐसी सुंदर सी कथा हम सभी लोग श्रवण पान करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बोलिए राघव सरकार की जय। कल की कथा में हम सबने सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी सभी देवताओं को दर्शन दिए। श्री नारद जी महाराज आए हैं, उनको भी दर्शन दिया, उनके भ्रम को दूर किया। प्रभु आगे चले हैं, कहते हैं कि यहाँ कितना सुंदर संकेत है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आगे बढ़ना बंद मत करो, निरंतर चलते रहो, निरंतर चलते रहो, ऊंचाइयों पर एक दिन पहुंच ही जाओगे। अब कोई कहे कि हम तो चलें पर हमारी मंजिल मिली नहीं, तो आप बीच रास्ते से ही वापस आ गए होंगे, फिर मंजिल कहाँ से मिलेगी। लेकिन प्रभु निरंतर चलते रहते हैं। आगे जब चले हैं तो वहाँ पर ऊंचा सा पर्वत दिखाई दिया। उस पर्वत पर सुग्रीव जी रहते हैं। सुग्रीव जी कहाँ रहते हैं? आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मुख पर्वत नियराया। राम सिया राम जय जय राम। तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी वतल अतुल बल शिवा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब भगवान को आते हुए देखा, कहते हैं सुग्रीव जी ने भगवान को आते देखा, तो जिन भगवान को देखकर, जिन भगवान के दर्शन करके भय भाग जाता है, भय छूट जाता है, तो उनका दर्शन करके सुग्रीव जी भयभीत होकर भागने लगे। क्यों? क्योंकि संदेह हो गया कि राम जी को देखकर उन्हें संदेह हुआ
वैसे बहुतों को संदेह हो गया। इस कांड में, भगवान की कथा में जो बड़े से बड़े लोग हैं सबको संदेह हो गया, लेकिन दो के लिए संदेह में बड़ी सार्थकता है। कौन से दो लोग हैं? एक तो सती मैया हैं और एक सुग्रीव जी हैं। सती को संदेह हो गया कि ये नारी के विरह में रो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं कामी पुरुष की तरह, भला ये भगवान कैसे हो सकते हैं? ऐसा संदेह हुआ ऐसा संदेह हुआ कि सती को अपने प्राण भी त्यागने पड़े। इसीलिए कहते हैं कभी भी भगवान पे संदेह ना किया करो। और संदेह कब होता है? संदेह तब होता है जब सीता जी संग में नहीं रहती हैं। जब राम जी के साथ सीता नहीं रहती हैं तब संदेह होता है, और सती जी को भी तब संदेह हुआ जब सीता जी साथ नहीं रही, और सुग्रीव को भी संदेह होता है जब सीता जी राम जी के पास नहीं रही। और इसका अर्थ इतना ही नहीं, भक्ति के बिना यदि भगवान को भी देखें तो भ्रम हो ही जाता है। भक्ति के बिना सुग्रीव जी ने श्री हनुमान जी से कहते हैं कि आप जाकर पता लगाइए कि ये कौन है। धरि बटु रूप देखिते जाई, कहे सुजानी जिय सयन बुझाई। राम सिया राम जय जय राम। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। राम सिया राम जय जय राम। विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, माथे नाई पूछत अस भयऊ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुग्रीव जी ने श्री हनुमान जी से कहा, श्री हनुमान जी जाइए देखिए कि ये है कौन, कहीं ये शत्रु की तरफ से तो नहीं है। आज पहली बार भगवान के सामने श्री हनुमान जी का प्रवेश हुआ है। श्री हनुमान जी ने विप्र का रूप, ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और ब्राह्मण का रूप धारण करके चल पड़े, क्योंकि सुग्रीव को डर है कहीं मेरा भाई गुप्तचरों को ना भेजा हो मेरा पता लगाने के लिए। इसलिए जैसे ही तुम्हें संदेह हो या पता चले तो मुझे संकेत कर देना और मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। सुग्रीव अपने भाई से डरते हैं, बाली से। भगवान के सामने श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुँचे हैं और जाकर पूछते हैं कि आप कौन हैं। क्या पूछते हैं? आप हैं कौन? को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहूँ बनबीरा। राम सिया राम जय जय राम। आप हैं कौन? छत्री का वेश धारण करके इस जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं, आप कौन हैं? पहले तो दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हनुमान जी प्रणाम करके पूछते हैं कौन हैं। पहले हनुमान जी ने देखा और देखकर कहा, भगवान आपके चरण तो बड़े कोमल हैं। प्रभु की चरणों की तरफ देखें और देखकर कहते हैं आपके चरण बड़े कोमल हैं। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी। आपके चरण कोमल हैं और ये जो धरती है ना, ये बहुत ही कठोर है।
कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। हे प्रभु, आप किस कारण इस जंगल में, इस वन में नंगे पांव विचर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। जैसे हनुमान जी ने कहा आपके चरण तो कोमल हैं, लक्ष्मण जी को हंसी किस बात पे आई। लक्ष्मण जी ने कहा कि जो मिलता है बस यही कहता है कि आपके चरण बड़े कोमल हैं और ये भूमि बड़ी कठोर है, पर कोई कुछ करता नहीं है, बस कहते हैं और रोते हैं और फिर चले जाते हैं। इसके सिवा कोई इंतजाम कोई करता ही नहीं है। राम जी ने कहा ऐसा कौन है जो बिना कुछ किए चला गया हो। बोले ये जो ब्राह्मण हैं ये भी यही बात कह रहे हैं कि प्रभु आपके चरण कोमल हैं और ये भूमि कठोर है। इसी बात पे मुझे हंसी आ रही है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु हंसी इस बात की है कि भरत भैया भी आए थे, वो भी बड़े दुखी थे, आंसू बरसा रहे थे और उन्होंने इंतजाम करना तो दूर, इंतजाम करना बहुत दूर है, उन्होंने क्या किया कि जो आपके पाँव में थे वो भी लेकर चले गए। कहते सभी हैं कि ये भूमि कठोर है, पाँव कोमल हैं, पर कोई इंतजाम नहीं करता है। उन्होंने भी कहा था कठिन भूमि कोमल पदगामी, लेकिन यहाँ हनुमान जी ऐसे नहीं हैं। जब से श्री हनुमान जी ने राम जी से मिले हैं तब से भगवान राम को पैदल नहीं चलने दिए। श्री हनुमान जी से भगवान अपना परिचय बताते हैं, कहते हैं कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए। राम सिया राम जय जय राम। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। राम सिया राम जय जय राम। इहाँ हरि निश्चर देहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आयन चरित कहाँ हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना परिचय बताया है। कौन सा परिचय? लौकिक परिचय कि हम दशरथ जी के पुत्र हैं। राम और लक्ष्मण दोनों भाई इस जंगल में इसलिए विचर रहे हैं क्योंकि पिता के वचन के कारण 14 वर्ष के लिए वनवास में रहना है और इसी समय में किसी ने, कोई राक्षस ने मेरी वैदेही, मेरी सीता का हरण कर लिया और उसी की खोज में मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। अब हनुमान जी समझ गए, हो ना हो यही मेरे प्रभु हैं, यही मेरे राम हैं, मेरे भगवान हैं यही। श्री हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, चरणों में गिर पड़े और चरणों में गिरे, परंतु भगवान ने अभी नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि कहते हैं भगवान अगर कोई बन कर आएगा, अपना परिचय छुपा कर आएगा, तो भगवान उसे अपने गले से नहीं लगाएंगे। जैसे ही हनुमान जी चरणों में गिरे, क्षमा याचना किया और अपने रूप को धारण किया, अपने असली रूप में आए, तब भगवान ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। और हृदय से लगाया, कहते हैं भगवान उन्हीं को हृदय से लगाते हैं जिनका मन निर्मल होता है, जिसके भीतर कोई छल कपट नहीं होता है, भगवान उसी को अपने हृदय से लगाते हैं। इसका अर्थ यही है कि कोई जैसा है, जो जैसा है वैसा ही भगवान के सामने जाए
तो भगवान उसे अपने हृदय से लगा लेंगे। यदि वो बनावटी बन कर जाता है तो भगवान कदापि नहीं उठाएंगे, कदापि अपने हृदय से नहीं लगाएंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। श्री हनुमान जी महाराज अपने दोनों कंधों पर राम और लक्ष्मण को बिठाया और श्री सुग्रीव जी के पास लेकर गए हैं। वहाँ पर सारी कथा बताई है, भगवान राम और सुग्रीव से मित्रता कराई है, दोनों लोगों की मित्रता हुई है। राम जी ने बताया कि मेरी पत्नी सीता का हरण हो गया है। तब सुग्रीव ने कहा, प्रभु एक स्त्री कुछ दिन पहले यहाँ से रोती बिलखती जा रही थी और उसने एक पोटली गिराई जिसमें कुछ गहने हैं। भगवान राम ने तुरंत मांगा है, लाओ मेरी पोटली दो, क्या है उसमें। जब ला कर दिए हैं तो उसमें माँ ने अपने गहनों को उतार कर फेंका था और पुकार लगा रही थी, कोई मेरी सहायता करो, पर कोई सहायता के लिए तैयार नहीं हुआ। भगवान ने उस आभूषण को देखा है और देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं, जो कान के बाले थे, कि लक्ष्मण देखो पहचानो, क्या यही सीता के कान के बाले हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा करिए, मैं माँ के बालों को, कान के बाली को मैं नहीं पहचान सकता। क्यों? क्योंकि माँ के चरणों के यदि पायल होते, यदि बिछुआ होते तो मैं पहचान लेता, पर मैं कान के कैसे पहचान सकता हूँ? क्यों नहीं पहचान सकते? लक्ष्मण जी ने कहा, मैं आज तक माँ के चरणों के सिवा कभी नज़र उठाकर माँ के मुख को नहीं देखा। ये है लक्ष्मण जी की मर्यादा। कहते मैं भाभी माँ के मुख को नहीं देखा। आज भगवान उस आभूषण को लेकर अपने सीने से लगाकर रो रहे हैं। भगवान ने कहा, सुग्रीव तुम यहाँ पर क्यों रहते हो? सुग्रीव ने अपनी सारी व्यथा बताई, सारी कहानी बताई कि मेरा भाई जो बहुत ही मुझसे प्रेम करता था, बहुत ही प्रेमी था, हम दोनों में बहुत ही प्रेम था, पर एक दिन क्या हुआ, मैं दानव आया रात में और आकर लगा ललकारने, युद्ध करो युद्ध करो। मेरा भाई उसके ललकार को सहन ना कर सका और उसके पीछे पीछे भाग गया, पीछे पीछे दौड़ाया, मैं भी उसके साथ गया। मेरा भाई बाली एक गुफा में प्रवेश किया, उसी गुफा में मैं दानव घुसा, मेरा बाली भाई भी उसी में घुसा और उसने कहा, तुम यहीं द्वार पर बैठे रहना, मेरा इंतज़ार करना, 15 दिन तक इंतज़ार करना, अगर मैं ना आऊँ तो लौट जाना, समझ लेना कि मैं मर गया हूँ। सुग्रीव ने कहा, प्रभु मैंने 15 दिन नहीं, मैंने 1 महीने इंतज़ार किया, लेकिन मेरा भाई वापस नहीं आया। यहाँ तक कि उसमें खून की धारा निकलने लगी और जब मैं खून की धारा देखा तो मैं घबरा गया। मैं वहाँ से भागा और द्वार पे मैंने एक पत्थर लगा दिया ताकि वो दानव बाहर ना निकल सके। महाराज लक्ष्मण जी हंसने लगे, वाह कैसा भाई कि भागा तो भागा, पत्थर भी लगा दिया, यदि बाली जीवित भी हो तो भी मर जाए। सुग्रीव चुप हो गए। लक्ष्मण जी महाराज हंसने लगे कि भाई ऐसे होते हैं। राम जी ने कहा, कोई बात नहीं सुग्रीव, आगे बताओ फिर क्या हुआ। सुग्रीव ने कहा कि मैं वहाँ से आया तो सबने मेरा जबरदस्ती मुझे राजा बना दिया, क्योंकि सबको लगा कि बाली मारा जा चुका है, इसलिए मुझे राजा बना दिया गया। मंत्री ने सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहा हूँ मैं करत विचारा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंत्री ने पूरे देखा बिनु साई,
दीनहु मोहि राज बरियाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुग्रीव ने कहा, मेरी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया गया। लक्ष्मण जी फिर से हंस पड़े, बोले, आपकी इच्छा नहीं थी, आपको जबरदस्ती बना दिया गया। यदि आपकी इच्छा ना होती तो कैसे जबरदस्ती बना दिया जाता। मेरे भैया भरत को भी तो लोग राजा बनने के लिए कह रहे थे, राजा बनाने जा रहे थे। जबरदस्ती मेरे भैया भरत को क्यों राजा नहीं बना पाए? ये भरत की मर्यादा है। भरत जी को सिंहासन पर नहीं बैठा सके, राम जी मौन हो गए। लक्ष्मण जी चुप रहो। भयउ न भुवन भरत संग भाई। राम जी ने फिर कहा, सुग्रीव आगे क्या हुआ और आगे बताओ। सुग्रीव ने कहा, प्रभु फिर होना क्या था? क्या होना था? बाली ताहि मारी गृह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बाली ने कहा कि मेरा भाई जब आया तो द्रोह करके दुश्मन की तरह मुझे लगा पीटने। मैं उसे बताते रहा पर उसने मेरी एक भी ना सुनी और मुझे दुश्मन की तरह मारने लगा। इतना मारा कि मैं अपने प्राण बचाने के लिए भागता यहाँ पर आकर अपने प्राण छिपा कर बैठा हुआ हूँ। और उसने मेरी पत्नी को रख लिया और राज्य भी छीन लिया है। राम जी ने जैसी इस बात को सुना, राम जी ने कहा, सोनो सुग्रीव मारिहऊँ बालहि एकहि बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। भगवान ने संकल्प किया है कि सुग्रीव तुम चिंता ना करो, मैं बाली को एक ही बाण से मार डालूंगा। भगवान ने प्रतिज्ञा की है, सुग्रीव को आसरा दिलाया है। सुग्रीव ने भी आस दिलाई है कि प्रभु आप भी चिंतित ना होइए, चिंता ना करिए, मैं सीता माँ की खोज में आपकी जरूर मदद करूँगा। आइए आज की कथा यहीं पे विश्राम लेती है। कल की कथा में हम सब आगे सुनेंगे सीता माँ की खोज कैसे कैसे होती है। आइए आज बड़ी भाव के साथ भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, फिर आगे कथा कल सुनेंगे। श्री न्यूज़ चैनल पे सभी लोग बने रहें, बड़े भाव के साथ भगवान की कथा सुनते रहें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।